नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज चलते हैं हम एक कंपैरिजन की तरफ जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बीच में चल रहा है। लास्ट टाइम हमने तीनों ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन जो कि सब टाइप्स हैं हमारे मिक्सचर की, वो हमने स्टडी करी थी। अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े थे। बट मान लो आपको एक एग्जाम में ये पूछ लिया गया है कि हाउ कैन यू कंपेयर द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन, देन बट यू विल बी राइट ऑन योर एग्जाम। एक्चुअली कंपैरिजन के अंदर दोनों चीज़ें आएंगी, सिमिलैरिटी भी आएगी और डिफरेंस भी आएगा। तो उसके लिए देखो, सिमिलैरिटी तो एक ही है मेनली, वो ये कि दीज आर द 3 सब टाइप्स ऑफ द मिक्सचर। चलो आज एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कंपैरिजन में क्या क्या आता है। पहले तो आएगा साइज़। हमें पता है कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल का साइज़ है वो है लेस देन 1 नैनोमीटर। आपको पता है नैनोमीटर, अगर नैनो वर्ड हटा दिया जाए तो ये इतने मीटर के बराबर आता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ है 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में, और जो सस्पेंशन है उसका साइज़ है मोर देन 100 नैनोमीटर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपैरिजन। सेकंड प्रॉपर्टी, आप इसकी स्टेट के बारे में बता सकते हो। स्टेट कौन सी है? बिल्कुल ये है स्टेबल स्टेट। ये स्टेबल स्टेट में है, ये भी स्टेबल है, बट हमारा सस्पेंशन क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बॉटम पे जाके क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं, इसीलिए ये क्या है? अनस्टेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो उस प्रॉपर्टी का नाम था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जानते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय सॉल्यूशन। बट हमारा ट्रू सॉल्यूशन जो है इट डजंट शो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। सो ये तो ये वाली प्रॉपर्टी दिखाता ही नहीं है। बट यहाँ पे हमारा कोलाइडल और हमारा सस्पेंशन दोनों ये प्रॉपर्टी को बताते हैं, और इनकमिंग लाइट को, चाहे सोर्स ऑफ लाइट कुछ भी हो, जब भी हम उस लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन में से पास करवाएंगे तो उसके पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट। और वो कौन शो करता है? वो शो करता है हमारा कोलाइडल और सस्पेंशन। चौथी प्रॉपर्टी है नेचर। अभी नेचर कैसा है हमारे तीनों सब टाइप्स ऑफ मिक्सचर का? नेचर में ये जो इसका नेचर है ये है ट्रांसपेरेंट। अगर आपने शुगर को पानी में डिज़ोल्व करा है या सॉल्ट को डिज़ोल्व करा है तो आप सोल्यूशन देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखेगा कि जैसे कुछ डिज़ोल्व ही नहीं करा आपने। बट कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर ये वाला जो इफेक्ट है ये चेंज हो जाता है। अब जो सोल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा ट्रांसल्यूसेंट। जैसे आपने ऑयल डाला एक पेपर के ऊपर, तो आप देखिए अभी वो पेपर कैसा होगा, कुछ कुछ दिखेगा, कुछ कुछ नहीं दिखेगा। डेट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट। बट हमारा सस्पेंशन जो है वो ट्रांसल्यूसेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। ओपेक मतलब जिसमें कुछ भी आर पार ना दिखे, उसको बोलते हैं ओपेक। लास्ट है, अब सेपरेट कैसे करें पार्टिकल्स को इन द मिक्सचर? तो फिल्ट्रेशन की टेक्निक हमने मोस्टली यूज़ करी थी। फिल्ट्रेशन का मेथड किस सब टाइप्स के अंदर यूज़ होता है सेपरेशन के लिए? ट्रू सॉल्यूशन ये तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रू सॉल्यूशन में, क्योंकि पार्टिकल ऑलरेडी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसमें भी पॉसिबल नहीं है। बट फिल्ट्रेशन हमारे सस्पेंशन में क्या है? पॉसिबल, क्योंकि फिल्ट्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और बड़े आराम से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो जब भी आपको कंपैरिजन पूछा जाए तो यू हैव टू राइट द डिफरेंस among these three by using these properties, and also you have to write the similarity among these three. This is a comparison. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम सेपरेटिंग टेक्निक्स की तरफ। सेपरेटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स? कौन कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक्स हम यूज करेंगे? अब होमोजीनियस मिक्सचर भी है, हेट्रोजीनियस भी है। एक्चुअली अगर हम कोलाइडल को, सस्पेंशन को, ट्रू सॉल्यूशन को और उनके पार्टिकल जो हमारा सॉल्वेंट और सोल्यूट है उनको हमने अलग अलग करना है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स आप पिछली क्लासेस में थोड़े बहुत तो पढ़ के आए होंगे, जो थोड़े बहुत दिमाग में भी होंगे। जैसे वो आपने देखा होगा कि जब वो कनक और ये धान का सीज़न होता है, गेहूं का सीज़न होता है, जहाँ चावल का सीज़न होता है, तो हम क्या करते हैं? एक फ़ैन चलाते हैं। फ़ैन चलाते आपने एक लेडी को देखा होगा जिससे जो हल्के पार्टिकल्स हैं जो वो साइड पे हो जाते हैं और जो ग्रेन्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे ये सब जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ना, ये फिज़िकल मेथड्स होते हैं
जो हमने छोटे होते अपने आसपास भी देखा होगा और घर में भी देखे हैं, और कुछ हैं जो स्पेशल मेथड हैं जो केमिकली कई बार तो हमें लैब में ही परफॉर्म करने होते हैं, छोटे लेवल के ऊपर स्पेशल मेथड जो हम घर में बहुत रेयरली करते हैं। अभी आज हम सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन से मेथड आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे। देखिए फिजिकल मेथड तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने बहुत बार अपने घर में भी यूज़ करा है, जैसे हैंड पिकिंग मेथड। मान लो हमने दाल बनानी है या चावल बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, दाल चावल लेके उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें से अगर कोई पत्थर है या कुछ ऐसा पार्टिकल है जो नहीं होना चाहिए राइस जैसा, तो उसको क्या करते हैं, हाथ से निकाल के बाहर निकाल देते हैं ना, तो उसको हैंड पिकिंग कहते हैं। घर में हम कितनी बार ये यूज़ करते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। अच्छा, ये वाला मेथड भी देखिए, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, पर टी लीव्स को हमने सेपरेट करना होता है, तो टी लीव्स को चाय में से सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम छलनी यूज़ करते हैं, सीव। तो ये मेथड है सीविंग। और एक फिल्ट्रेशन देखिए, ये भी हम घर में कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं ना फिल्ट्रेशन। कपड़े से अगर सेपरेट करना हो, एक पतला सा कपड़ा मलमल का, हम क्या करते हैं, पानी को छानने के लिए यूज़ कर देते हैं। और बहुत सारे हैं फिल्ट्रेशन के मेथड हैं, जैसे फिटकरी यूज़ करते हैं, फिटकरी पानी के अंदर डाल देते हैं तो हमारा पानी क्या हो जाता है, आराम से फिल्टर हो जाता है। स्पेशल मेथड देखिए, स्पेशल मेथड में आपने सबसे पहला जो मेथड है, आपने क्रिस्टलाइजेशन। ये आप लैब में करोगे, केमिस्ट्री लैब में, तो आपको मज़ा आ जाएगा, इतना बढ़िया मेथड है। इम्प्योर सैंपल से कैसे प्योर सैंपल बनाना है हमने किसी पर्टिकुलर केमिकल का और सॉल्ट का। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रीम को सेपरेट करना मिल्क से, उसमें यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के अलावा इवेपोरेशन, देखो नमक जो हम बनाते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू नमक हमें मिलता है। और भी बहुत सारा, इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ही वास्ट है। उसके बाद डिस्टिलेशन आएगा। डिस्टिलेशन हैवी वर्ड्स हैं, ऐसे लगेगा आपको, पर जब आप पढ़ोगे इतना इजी मेथड है। डिस्टिलेशन के बाद एक आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अलावा और भी मेथड हैं। इसके अलावा हम कर्मेटोग्राफी करेंगे। कर्मेटोग्राफी भी हम लैब में यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास मिक्सचर है इंक का, ब्लू इंक है, ब्लैक इंक है, तो उनको आराम से सेपरेट करेंगे। अगर डाइस का मिक्सचर है तो उसको आराम से सेपरेट करेंगे। एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर काम करती है। अगर ऑयल से पानी सेपरेट करना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। सो वेरियस टाइप ऑफ मेथड यू कैन चूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम वन टू अनदर। हमने तो सिर्फ ये जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं बुक के अंदर, हमने सिर्फ आज वही लिखे हैं, नहीं तो ये इतने इंटरेस्टिंग मेथड है कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।